इस क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसका रेट कांस्टेंट का हम लोगों ने रेस्ट कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला निकाला था, यानी k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, ये आप लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने उसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट किया था, उसके लिए भी एक डेरिवेशन किया था हमने, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। इसके बाद हम लोगों ने उसका ग्राफ्स देखा था, यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड जो भी उसकी थ्योरी है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसका हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्वेश्चन है ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 20 minutes. What percentage would be completed at the end of 30 minutes? In how many minutes would be concentration is reduced to zero? फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 20 minutes. What percentage would be completed at the end of 30 minutes? In how many minutes would be the concentration is reduced to zero? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जो कि जिसका 50% कंप्लीट हो रहा है, यानी 50% रिएक्शन को कंप्लीट करने का मतलब है कि 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है 20 मिनट में, यानी 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में 20 मिनट में। तो हमने बताया था कि जितना समय में 50% रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, उस टाइम पीरियड को हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं रिएक्शन का। तो टी हाफ का वैल्यू दे दिया है यहाँ 20 मिनट। व्हाट परसेंटेज वुड बी कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 30 मिनट? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब रिएक्शन 30 मिनट के लास्ट में, एट द एंड ऑफ 30 मिनट, यानी जब 30 मिनट में रिएक्शन कितना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इन हाउ मेनी मिनट्स वुड बी कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू जीरो, और कितना मिनट में कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वो जीरो हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर जीरो हो जाएगा तो टोटल रिएक्टेंट 100% कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यही क्वेश्चन है हमारा। तो देख लो इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो देखो एक जनरल रिएक्शन अपने से मान लेंगे। मान लो कि यही रिएक्शन है तुम्हारा जहां ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यही रिएक्शन है आपका जहां ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आप फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जान रहे हैं के इक्वल टू होता है ए नॉट माइनस ए टी बाई टी। क्लियर हो गया? आपको ये अब जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला आपको पहले से मालूम है, फार्मूला याद होना चाहिए। हमने बताया फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आपको बनाना हो तो उससे रिलेटेड थ्योरी और जो उसका फार्मूला है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे फार्मूला है इससे रिलेटेड जो आप देख रहे हैं, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी होता है, हम लोग जानते हैं। तो टी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? ए नॉट माइनस ए टी बाई के। ये आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। टी इक्वल टू ये, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब टी 50%, देखो टी हाफ और टी 50%, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ये होता है ए नॉट बाई 2k। देख लो ए नॉट बाई 2k होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ए नॉट बाई 2k, अब देखो यहाँ से k निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं? k इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ। देखो टी हाफ का वैल्यू आपको दिया हुआ है
कैसे दिया हुआ है, 50% जितना कंप्लीट होने में रिएक्शन में टाइम लगता है वही टी ऑफ है यानी 20 मिनट है, तो 2 × 20 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा A0/40। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे A0/40। देखो अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में AT निकालना। AT क्या होता है, ठीक है, टारगेट पहले ध्यान में रखो, टारगेट है कि रिएक्शन जो है 30 मिनट के एंड पे कितना कंप्लीट हो रहा है, रिएक्शन 30 मिनट के एंड पे कितना कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा टारगेट है कि एट द एंड ऑफ 30 मिनट कितना परसेंटेज रिएक्शन का कंप्लीट होगा। तो एट द एंड ऑफ 30 मिनट पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जो आप ले रहे हैं, शुरू में हमने मान लिया A0 जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसके बाद AT दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट इन रिएक्शन वेसल आफ्टर टाइम t, यानी 30 मिनट के बाद कंसंट्रेशन जो A का है रिएक्टेंट का है वो कितना बच रहा है। तो हमारा पहले वो टारगेट है निकालने का, उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे। तो AT निकालने का टारगेट है, तो AT के लिए क्या हमको नोन होना चाहिए A0, तो A0 को हमने A0 मान लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। T यहाँ पर देख लीजिए, T की अगर बात होगी यहाँ पर देख लो अच्छे से, ठीक है, ये T = A0 - AT/K, तो K हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि T 50% के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। देखो T 50% दिया हुआ है, तो हम K का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। देख लो यहाँ, बात समझो फिर से एक बार, अगर T 50% हमारा दिया हुआ है तो यहाँ से K का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, K का वैल्यू यहाँ हमें पुट करना है, ठीक है, इस K का वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ से निकाल लिए हम लोग। T हाफ दिया हुआ रहता है, तो हमने आपको बताया है कि कैसे निकलता है, A0/2 × T हाफ, यानी A0 क्या हो गया यहाँ पे 40 हो गया। देख लीजिए स्पष्ट रूप से, क्लियर। अब जरा देखो यहाँ से देखो जरा क्वेश्चन में, इतना आप लोगों ने लिख लिया, नहीं लिखा है तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से जरा देखो तो इसको इधर ले जाएंगे T को, तो यहाँ पे A0 - AT = क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा, ये आप जानते हैं KT। अब देखो अब हमारा टारगेट है AT निकालना, तो AT = क्या हो जाएगा, जरा देखो यहाँ पे A0, अगर AT निकालना हो तो A0 - KT। क्यों AT निकालना टारगेट है हमारा, AT बताने का, ये तो हमने शुरू का फॉर्मूला आपको बता दिया, ध्यान में एक बार दिला दिया जो हमने लास्ट थ्योरी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब हमारा AT निकालना टारगेट है, ठीक है, कि एट द एंड ऑफ 30 मिनट AT याद कीजिए, थ्योरी में हमने बताया है AT क्या है, AT है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A लेफ्ट इन रिएक्शन वेसल आफ्टर टाइम t। तो 30 मिनट के बाद कह रहा है कितना परसेंटेज कंप्लीट होगा रिएक्शन का, तो पहले भाई ये मालूम चलेगा 30 मिनट के बाद कितना रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तब ना हम पता लगा पाएंगे कि परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ। तो वही हम निकाल रहे हैं AT निकल जाएगा, फिर हम परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है। तो A0 - KT क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे A0 इनिशियल कंसंट्रेशन हमने शुरू किया, A0 से शुरू किया है, A0 ही माना है। K का वैल्यू आपका आया हुआ है A0/40, K का वैल्यू आया हुआ है। अब देखिए इसको तो हमने लिख दिया था आपको क्वेश्चन के लिए, यहाँ देखिए T का वैल्यू 30, यहाँ T का वैल्यू 30 रखेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ 30 मिनट हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो अब ये कट जाएगा 0 और 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ देखो A0 - 3A0/4, 3A0 यहाँ बचेगा 4। देख लो यहाँ से, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ देखो ये AT = क्या हो जाएगा, अगर AT की बात करोगे आप तो यहाँ पर देखो ये 4A0 हो जाएगा -3A0, तो A0/4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4A0 - 3A0/4, क्लियर।
इधर भी आपने ये लिख लिया होगा। आप लोग साथ साथ प्रॉब्लम को बनाते चलिए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ a0/4 क्या हो जाएगा, a0/4 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। at इक्वल टू आ गया, यहाँ पर देख लो a0/4, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कह रहा है परसेंटेज निकालना। अब हमें आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। देख लो एकदम बहुत क्लियर कट है, ठीक है। चलो ठीक है, जल्दी लिखिए, जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए आप लोग, पीछे वाले लिख लिए, ठीक है। चलिए इतना अगर लिख लिया आप लोगों ने, अब आगे बढ़ाए हम लोग। अब देखो बाबू, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ 30 मिनट कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारा बच रहा है, ठीक है, कितना बच रहा है और कितना प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट बच रहा है वेसल में a0/4, a0/4 हमारा ये रिएक्टेंट वेसल में बच रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखो जाकर लास्ट क्लास में हमने थ्योरी में आपको बताया है AT बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A लेफ्ट इन रिएक्शन वेसल आफ्टर टाइम t। तो यहाँ t इक्वल टू एट द एंड ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट के बाद जो रिएक्शन में रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन बचेगा होगा a0/4। अब एट द एंड ऑफ 30 मिनट, चाहे आफ्टर 30 मिनट, चाहे एट द एंड ऑफ 30 मिनट, देखो मैं लिख रहा हूं, यहाँ ध्यान दो, मिनट, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो कि एट द एंड ऑफ 30 मिनट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A changed into प्रोडक्ट, कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट A का प्रोडक्ट में चेंज हो गया एट द एंड ऑफ 30 मिनट। तो देखो कितना चेंज होगा, जितना टोटल लिए हो तुम उतना, ठीक है, और माइनस जितना बचा हुआ है उतना। टोटल आपने लिया है a0 और बचा हुआ है a0/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन a0 माइनस a0/4, माइनस a0/4। देख लो फिर से समझ लो, टोटल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन a0 है और a0/4 रिएक्शन में बचा हुआ है, रिएक्शन वेसल में आफ्टर 30 मिनट। तो चेंज कितना हुआ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में चेंज हुआ जितना टोटल आपने लिया था इनिशियल a0 और माइनस a0/4 जो रिएक्शन वेसल में बच गया, तो उसको घटा लीजिएगा टोटल से, तो उतना चेंज हो गया रहेगा कहाँ, प्रोडक्ट में। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 3a0/4, क्लियर, यानी 3a0/4 इतना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हो गया रहेगा। इतना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 30 मिनट के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना चेंज होगा, हमारा क्वेश्चन है कि इसका परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कितना कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। तो परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का बस एक लाइन का मतलब होता है परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या समझना है कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, कितना परसेंट, उसका परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एट द एंड ऑफ 30 मिनट, चाहे आफ्टर 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। देखो यार 3a0/4, ठीक है, बाई, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हो, इतना कंसंट्रेशन 3a0/4 चेंज हुआ कितना में, टोटल कंसंट्रेशन है
ए नॉट और इसका परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100। ये आपने लिख लिया होगा पहले से, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, क्लियर हो गया। इनटू 100 करोगे आप यहाँ पे, इनटू 100, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाबू 3a0 बाई 4 इंटू 1 बाई a0 हो जाएगा यहाँ, और इंटू 100 होगा। देखो ये कट गया आपका a0 और a0, 4 यहाँ पे 25 टाइम कितना हो गया 75%, क्लियर हो गया। यानी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ 30 मिनट। यह रिएक्शन जो शुरू होगा, तो रिएक्शन शुरू होने के 30 मिनट के बाद 75% रिएक्शन यानी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 75% रिएक्टेंट चेंज हो गया रहेगा कहाँ, प्रोडक्ट में। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक चीज और पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यहाँ पर देखो, इन हाउ मेनी मिनट्स कुड बी कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 0। कितना देर में कंसंट्रेशन इसका 0 हो जाएगा रिएक्टेंट का। तो 0 कब होगा, जब टोटल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट 100% चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन दिस केस विल बिकम 0। बात समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यानी टाइम ऑफ रिएक्शन निकालना है, कितना देर में टोटली चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, टाइम ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो यहां पर देखो टी यानी टी 100% बताया था हमने, टी और टी 100% ये हमने बताया था। कैसे निकालना है, 2 इंटू टी हाफ। टी हाफ का वैल्यू कितना है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 मिनट। 2 इंटू 20 मिनट यानी 40 मिनट। 40 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा टोटली, क्लियर। ये क्वेश्चन अगर मैं चाहता तो पूरी तरह प्रोसेस के साथ 2 to 3 मिनट मेरे लिए काफ़ी है, 2 से 3 मिनट में मैं बना देता, लेकिन आपको मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लिया हमने आपको, कि प्रत्येक स्टूडेंट को, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो अच्छे स्टूडेंट हो, जैसे भी स्टूडेंट हो, 100% बात समझ में आ जाए। और एक बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, ठीक है, 2-3 बार एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है। आप जाकर देख लेना क्वेश्चन बैंक उठाकर, ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, क्लियर, देख लो जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया आपने, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को अगर समझकर इसी तरह बनाइएगा तो शुरू के क्वेश्चन जब आप बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत स्पीड आप क्वेश्चन निकाल देंगे। इसलिए मैं एक क्वेश्चन को आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ये एहसास नहीं हो कि आप सामने क्लासरूम में बैठकर नहीं पढ़ रहे हैं। आपको ये फील होना चाहिए कि आप सामने क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं। आपको जितना टाइम वहाँ दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। जो लोग यहाँ भी बैठकर पढ़ रहे हैं वैसे ही आप अपने घर पे भी बैठकर आराम से पढ़ें लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक और असाइनमेंट से क्वेश्चन लेते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर, द रेट कांस्टेंट of a reaction of zero order is 0.0030, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है।
calculate the time in which initial concentration of reactant A decreases from 0.10 m to 0.057 m. Calculate the time in which the initial concentration of reactant is decreases from 0.10 m per molarity to 0.057 m. देख लीजिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड. Calculate the time in which the initial concentration of reactant decreases from this to this. ठीक है, कह रहा है टाइम निकालना है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता है 0.10 m टू 0.057 m. ठीक है, क्लियर हो गया? बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें विशेष बात नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको निकालना हो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, A0 माइनस AT बाई के. देख लीजिए ये फॉर्मूला होगा A0 माइनस AT बाई के. इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.10 मोलर कंसंट्रेशन है, और बाद में जो डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T वो हो जा रहा है 0.057. ये आफ्टर टाइम T का कंसंट्रेशन है. ठीक है, तो A0 0.10 माइनस यहाँ पर AT 0.057 बाई के का वैल्यू दिया हुआ है 0.0030. देख लीजिए 0.0030. जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.043 बाई 0.0030. ये कट करेंगे आप तो आएगा 14.33 के आसपास, यानी 14.33 सेकेंड. वाई सेकेंड यहाँ पर देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड है. ठीक है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, देख लो टाइम. ठीक है ना, ये के का वैल्यू दिया हुआ है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर जो यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड है. तो ऊपर में तो ये कंसंट्रेशन मोलर दिया है, तो मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है मोल पर लीटर. तो मोल पर लीटर और मोल पर लीटर कट जाएगा, पर सेकेंड नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड. इसीलिए यूनिट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड में आंसर है. क्लियर हो गया? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं असाइनमेंट से ही. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से. लिख लिया आपने? एक और आप लोगों का क्वेश्चन लेते हैं. कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. कैलकुलेट द half lifetime of a zero order reaction. Calculate the half lifetime of a zero order reaction with initial concentration 5 into 10 to the power minus 2 mole per liter, and the rate constant is 2.5 into 10 to the power minus 3
पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, यही डाटा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद इनिशियल कंसंट्रेशन 5 into 10 to the power minus 2 mole per liter and the rate constant is 2.5 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second। देखो टी आप निकालना है। टी आप इक्वल टू कितना होता है, याद करो फॉर्मूला a नॉट बाई 2k, हमने बताया हुआ है थ्योरी में, डिटेल हमने समझाया हुआ है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ हो, रेट कांस्टेंट दिया हुआ हो, तो आप किस तरह से वैल्यू निकालेंगे टी हाफ का। तो यहाँ से a नॉट बाई 2k, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू a नॉट का वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर। क्लियर, और 2 और k का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 into 10 to the power minus 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो यहाँ मोल पर लीटर है, एक मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ आपको कैसे यूनिट कटता है कि आपको दिक्कत नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। मोल पर लीटर पर सेकंड, देखो मोल पर लीटर ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 2.5, देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 into 2.5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसके साथ कट गया। अब 10 to the power minus 2 है ऊपर में और नीचे में 10 to the power minus 3, ये ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 10 to the power minus 3 है तो जाएगा 10 to the power minus 2 into 10 to the power 3, और यहाँ पर ये पर सेकंड है, ऊपर में गया सेकंड हो गया। अब आप बताओ कितना बचेगा, 10 सेकंड आंसर। क्लियर हो गया। तो हाफ लाइफ टाइम इसमें कितना हो जाएगा, रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम टी हाफ का वैल्यू 10 सेकंड। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये क्लियर हो गया, जल्दी से इसको लिख लीजिए। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन is 5 minute, then calculate the time in which 100% of a reactant converted into product also calculate the time in which 3/4 of the initial concentration of reactant is changed into products। देखो
कह रहा है the half life time of a zero order reaction is 5 minutes. Then calculate the time in which 100% of reactant converted into product. Also calculate the time in which 3/4 of the initial concentration of reactant is changed into products. Clear? हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम है वो दिया हुआ है 5 मिनट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कह रहा है। तो कैलकुलेट करना है हम लोगों को टाइम ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि जब 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा तो जो टाइम लगता है पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने में उसे बोलते हैं टाइम ऑफ रिएक्शन, टी निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि वह टाइम निकालो जिसमें थर्ड फोर्थ, फिर से सेकेंड क्वेश्चन है इसका, आल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच थर्ड फोर्थ ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कितना देर में इनिशियल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है उसका थर्ड फोर्थ प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी टाइम ऑफ रिएक्शन टी 100% में निकालना है और टी 3/4 भी निकालना है। क्लियर? तो देखो यार टी 100% पढ़ाया हुआ है आपको 2 × t½ ये थ्योरी में बताया हुआ है। तो t 100% की अगर बात करेंगे तो 2 × t½ का वैल्यू आपके पास 5 मिनट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10 मिनट। टाइम ऑफ रिएक्शन यानी t 100% जिसको टाइम ऑफ रिएक्शन आप कहते हैं वो हो गया आपके पास 10 मिनट। क्लियर हो गया? अब t 3/4, देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है t 3/4 ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यहां पर देखो t3/4 का एक फॉर्मूला होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन 1.5 × t½ देख लो, ध्यान में रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए यूज होगा ये? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन t3/4 इक्वल टू 1.5 × t½ यानी किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के थर्ड फोर्थ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट में चेंज होने में जो टाइम लगता है उसका रिलेशन होता है 1.5 × t½ यानी t½ के साथ उसका रिलेशन होता है, ठीक है। फिर से सीख लो, अगर किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में t½ का वैल्यू दिया हुआ रहे तो t3/4 ऑफ दैट रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट बाय दिस रिलेशन t3/4 इक्वल टू 1.5 × t½ तो यहाँ पे हो जाएगा t3/4 1.5, t½ का वैल्यू 5 मिनट, ये हो जाएगा 7.5 मिनट। तो इस तरह से ये सभी प्रॉब्लम्स है